हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग एक सिंपल कंसेप्ट को कैसे तीन अलग अलग लेवल एनसीईआरटी, जेईई मेन एंड जेईई एडवांस पे अप्लाई करते हैं। मतलब उन तीनों के क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या होता है, किस लेवल पे वो क्वेश्चन जाके पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीन क्वेश्चन पिक किए हैं, तीन अलग अलग सेक्शंस के, जेईई एडवांस, जेईई मेन एंड एनसीईआरटी। और मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है वो है कंसंट्रेशन टर्म, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है आई थिंक, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। तो इसकी वजह से मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है, किस लेवल पे जाके जेईई मेंस, एडवांस एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल सा है, उन्होंने दिया है कि अगर इफ़ 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन। तो हमें बोला गया कि यार हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका V इनिशियल हमको गिवन है 500 ml, V फाइनल हमको गिवन है 1500 ml, और हमें उसकी मोलारिटी गिवन है एट इनिशियल। तो हम इसको इनिशियल मोलारिटी बोलेंगे, और ये हमें गिवन है 5 मोलर। ठीक है, और अगर हमें निकालनी है एम फाइनल, तो मुझे लगता है इसका बहुत सिंपल तरीका हो सकता है कि हमें पता है कि हमारी जो मोलारिटी होती है वो n/v होती है। तो मैं पहले n निकाल लेता हूँ m इंटू वी से, और फिर क्या करूँ, उस मोल्स को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि यार मेरे पास इनिशियल मोलारिटी m है, वॉल्यूम मेरा 500 ml है, डिवाइड में मेरा टोटल लास्ट वॉल्यूम 1500 ml है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर जाएगा 1.66 मोलर। कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए, यहाँ से 5 दिया 15, 5/3 की वैल्यू 1.66 मोलर। ठीक है, तो दिस लेवल ऑफ एनसीईआरटी। नाउ लेट्स मूव ऑन जेईई मेंस। जेईई मेंस में कैसे आते हैं, अगर हम सिंपली जेईई मेंस का क्वेश्चन देखें, उन्होंने हमें क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि आपका जो मोलारिटी है वो आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज नीड टू बी कैलकुलेट। और आपको मोलारिटी दी गई है H2SO4 की, वो उन्होंने दी है आपको 0.8 मोलर, और उन्होंने आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वो आपको गिवन है 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास दो अप्रोच हो सकती हैं। कुछ लोगों का अप्रोच होता है कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, जो मोलारिटी और मोलारिटी के बीच में एक फॉर्मूला होता है, वो हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है। बट मेरी अप्रोच वैसी नहीं होती, मतलब काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो उस अप्रोच को भी नहीं सिखाते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो अप्रोच कुछ केसेस में काम नहीं करती है, उसके लिए ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा। तो मेरा सिंपल होता है, मैं बोलता हूँ कि आप इसका मतलब निकालिए, जो जनरल मीन होता है वो निकालिए। आप 0.8 मोलर का मतलब ये लिख सकते हैं कि 0.8 मोल ऑफ H2SO4 in 1 liter solution, we can say that, right? तो यहाँ से हमें दोनों चीज़ मिल गई, हमें सॉल्यूट के मोल भी मिल गए हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी मिल गया है जो मुझे चाहिए था। अब मुझे निकालने है ऐसे मोलालिटी। तो मोलालिटी कैसे निकालते हैं, हमें पता है मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है केजी में। ठीक है, देखो मोल्स तो मेरे पास मिल गई, मोल्स तो मुझे पता है यहाँ पे 0.8 आ जाएंगे, बट अब मेरे सॉल्वेंट का वेट क्या होगा। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, हम लोग यूज़ करेंगे डेंसिटी का। हमें पता है कि m इज इक्वल टू रो बी होता है, तो यहाँ से मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा कैसे, रो मेरे पास कितना है 1.06, और मुझे पता है सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml होता है, इसका मतलब होता है ml। तो यहाँ से मुझे पता है 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो मेरे पास आ जाएंगे 1000 ml। 1000 ml जो आएंगे, तो 1000 ml आएंगे, उससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आएगी 16060। ओके नाउ अब मुझे निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं क्या करूँ, इस सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास हटा दूँ, और मुझे वो निकाल सकता हूँ कैसे, क्योंकि मेरे पास उसके मोल पता है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, तो मुझे उससे वेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा 1.60 और जो भी है उसे माइनस कर दूंगा। उसमें से क्या माइनस करूँ मैं, 0.8 मल्टीप्लाई बाय H2SO4 का होता है 98। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, दिस वैल्यू 9816 ग्राम।
ये आपके पास आएगा। आपको कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। अब ये ग्राम में मुझे चाहिए केजी में, तो मुझे 1000 से करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, एंड यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट आएगा 0.815 के आसपास, जिसे मुझे इसमें पूछा गया है। तो मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये आ जाएगा 815 इंटू 10⁻³ और यहाँ से आ जाएगा आपका 815। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप समझ सकते हो एनसीईआरटी एंड जेईई मेंस में कितना डिफरेंस आ चुका है। अब हम एक लेवल और आगे आते हैं कि जेईई एडवांस में क्या डिफरेंस आता है। नाउ लेट्स सी, जेईई एडवांस के क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन यूरिया, ओके, 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05, मतलब वो बोल रहा है कि आपका मोल फ्रैक्शन है यूरिया का वो है 0.05, ठीक है। और इससे मुझे ये भी समझ में आ गया कि यार मेरा वाटर का कितना होगा, कि हमें पता है जब भी दो कंपोनेंट होते हैं दोनों में ये रिलेशन होता है हमारा कि उन दोनों का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो मैंने उस हिसाब से एक्स ऑफ वाटर भी लिख दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे को दे रखी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मैंने कहा ठीक है लिख लेते हैं ये भी। ये लिखा हुआ है आपका 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। एंड आपसे पूछा गया है मोलारिटी क्या होगी। मोलारिटी का हमें पता ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ द थिंग इज, देखो यहाँ पे आपको 900 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। अब देखो इसके अप्रोच दो हैं। जिस बंदे को नहीं पता कि कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे काम करती हैं, वो क्या करेगा, वो सिंपली फॉर्मूला लगाएगा क्या कि एक्स ऑफ यूरिया को मैं लिखूंगा क्या, मोल्स ऑफ यूरिया अपन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। वहाँ पे वाटर के निकालेगा वो 900 ml और 900 ग्राम हमारे पता वाटर है, तो वहाँ से उसके मोल निकालेगा। उस पूरी कैलकुलेशन को करके वो क्या निकालेगा कि यूरिया का वेट कितना है, ये यूरिया के मोल कितने, इस तरीके से। अब ये कैलकुलेशन करना कोई फ़ायदेमंद वाली बात नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, एक रेशियो होता है। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास वाटर कितना ले रखा है उन्होंने, जब तक उसका एक रेशियो फिक्स है फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप यहाँ से सिंपली 900 ग्राम को इग्नोर करके भी करो तो भी आप कर सकते हो। कैसे, आपको पता है एक्स ऑफ यूरिया ये, जैसे कि मैंने बोला हमेशा जनरल मीनिंग पे जाता हूँ। इसका जनरल मीनिंग क्या होगा, हमें इसका जनरल मीनिंग होगा यूरिया के मोल कितने हैं, 0.05 मोल है, किसमें, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में। क्यों, क्योंकि यही हमारा डेफिनेशन होता है, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल 1 है और मोल्स ऑफ यूरिया 0.05 है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ जाएगा कि मोल्स ऑफ यूरिया इतने, तो और सेकेंड नंबर पे मोल्स ऑफ मुझे निकालना है क्या, वाटर, वो कितने हो जाएंगे, वो आ जाएंगे ऐसे 0.95। तो मेरे पास दोनों के ही मोल आ गए, मतलब मुझे उस वैल्यू को यूज़ करना ही नहीं पड़ा, मेरे पास सिंपली दोनों के मोल आ गए, क्योंकि मुझे तो एट द एंड रेशियो निकालना है ना, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई मोलारिटी। लिख लो भाई, मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, डिवाइड बाय क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा ठीक है, और ये भी हमें पता है लीटर्स में होता है, ठीक है। अब ये तो हमें मिल चुका है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है इसमें, 0.05। मैंने कहा ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या था, उसके लिए हमें डेंसिटी गिवन है। अब वो कैसे लेता जाएगी, डेंसिटी हमें सॉल्यूशन की गिवन है और हमें निकालना है वॉल्यूम, मतलब हमें मास पता लगाना होगा। अब मास भी हमें पता है, देखो ध्यान से, हमारे पास टोटल कितना है वॉल्यूम मास के हिसाब से, देखो यहाँ से, जिसमें हमारे सॉल्यूशन में 0.05 मोल्स हमारे यूरिया के हैं और 0.95 मोल्स हमारे वाटर के हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको निकालना तो मेरे लिए आसान है। कैसे आसान है, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली उनके मोलर मास से उनको मल्टीप्लाई करूँगा, वेट कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 60 प्लस 0.95 और मल्टीप्लाई बाय 18, ये हो गया आपके वाटर का कितना मास है, ये हो गया आपके यूरिया का। ये दोनों को मिला दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बताओ जल्दी, इन दोनों को मिला के मेरे पास आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, अब मुझे निकालना है वॉल्यूम। कैसे निकालूंगा, हमें पता है m इक्वल टू होता है रो वी निकालने के लिए मुझे करना होगा m बाय रो। तो इस m को क्या करूँ, 0.05 इंटू 60 प्लस 0.95 इंटू 18, इसको मैं डिवाइड कर दूँ सिंपली रो 1.2 से। ये ऊपर आएगा ग्राम में, नीचे आएगा ग्राम पर ml, तो ml ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। दैट मीन दिस वैल्यू इज कम इन ग्राम ml, ओके। और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 16.75 के आसपास आएगी, ये आ जाएगी ml में। मैं कहूँगा इसको वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। आप जैसे इसको यहाँ पुट करो, ये ml है तो इसको हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा 1000। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अगर आप ध्यान दोगे तो 50 डिवाइड बाय 16.75 एंड दिस वैल्यू कम आउट 2.98, ओके, नॉट 0.16 है ना। तो आप 16 3 48 होते हैं, 75 के आसपास आप दिमाग लगाओगे तो 3 से कम ही आएगा। तो इतना कुछ आता है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। मैं इस कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो आप लोग कर सकते हो, मुझे आपको एज कंसेप्ट सिखाना है। अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि एडवांस के क्वेश्चन में एक ट्रैप होता है।
अगर आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तो आप कंसेप्ट क्वेश्चन का देखो आंसर दोनों तरह से आएगा, बट इस क्वेश्चन को अगर आप वैसे करते 900 ग्राम करके अगर आप निकालने जाते तो आपकी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती, जिसकी वजह से आपको टाइम ज़्यादा लगता। ठीक है, और हमारे पास टाइम ही मेन होता है एडवांस में। तो यही बात होती है कि एडवांस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक ट्रैप होता है ना, जो मेन से थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो इस तरीके से एक सिंपल कंसेप्ट को 3 अलग अलग लेवल पर अप्लाई किया है। हालांकि चीज़ें सेम है, सब कुछ सेम है, फॉर्मूले सेम है, बट सोचने का तरीका थोड़ा बदल गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को कंसंट्रेशन और अच्छे से सीखना है तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको एक वीडियो बना के देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।